आज का ब्लॉग है मैं जब गृह प्रवेश गई अपनी दीदी के घर, वहाँ का जो भी फंक्शन अटेंड किया, यहाँ से गई और फंक्शन अटेंड किया, वहाँ तक का वीडियो मैंने पूरा एक ही वीडियो में ऐड कर दिया। हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और अब हम रेडी हैं। ये कुछ दवाइयाँ बच्चों की रख लिए ट्रैवलिंग के दौरान। देखो बच्चों की कंडम, ये पेट दर्द की, ये तो हमारी पेट की है। ये तो कॉम्बीफ्लैम है, कॉम्बीफ्लैम। और ये पेट का है कौन, ध्यान नहीं अब एक चीज़ मेट्रोजिल, हाँ, जो बच्चों के लिए भी होता है, ये बच्चों का। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो सूटकेस के अंदर जाएंगी, और कुछ क्रीम और ऊपर ही रहता है क्रीम से। पापड़ रख लिए अभी दीदी के लिए, क्या करूँ, जगह नहीं है ना। और कुछ पैकिंग बाकी है जो कर रहे हैं। और सेला का एक बैग भी हो गया, फिर ये सूटकेस तो है ही, तो कितने सारे हो गए। श्री कहाँ हो, आ जाओ। और फिर बस अब मैं हो गई रेडी, कंफर्टेबल कपड़े पहन के अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। एक छोटू सा पर्स मेरा जो नॉर्मली रहेगा ही, बाद में अंदर चला जाएगा। ये सामान भी आ गया है, राजधानी में मिलता है बेटा, अच्छे हैं तो खाएंगे ही। हाँ, यहाँ हमारी पैकिंग हो गई थी और अब हम बस निकलने वाले थे। और बाहर धूप तो कम ही नहीं हो रही थी क्योंकि 7 बजे तक रोशनी रहती है। आज हमारी ट्रेन राजधानी में है और हम निकल रहे हैं कलकत्ता के लिए। अपनी दीदी के घर में जा रही हूँ। ये कितना भारी हो गया है। फिर भी मैं ये सेला का बैग, हम लोग कहा कि इसमें चिप्स कुरकुरे रखेंगे, बस करते करते क्या क्या सामान आ गया। अभी तो ये भी बैग डालूंगी इसी में। और ये है बिना कंघी किया बच्चा। जाएंगे सब रेडी हो गया था, बस अब निकलना ही था। थोड़ा सा दूध बचा था तो उसका फिर कॉफ़ी बना दिया और सब लोग कोल्ड कॉफ़ी, और फिर जितना था वो पी के ख़त्म कर दिया। किचन क्लीन कर दिया, घर को अब बंद करना है तो सब देख रहे थे। और कपड़े जो बाहर फैले हुए थे उसको अंदर कर दिया हमने, जो सुबह नहाए थे तो वो सूखे नहीं थे अभी, तो उसको फिर हमने अंदर ही कर दिया, थोड़ा और हवा लग जाए, हल्के गीले थे अभी। और उसके बाद फिर हम निकल गए अपने सफ़र पर। तो अभी जा रहे थे बाई रोड स्टेशन, और ये है स्टेशन, तो दूर है थोड़ा हमारे घर से। और फिर हम जा रहे थे अपनी कार से ही, वहाँ से फिर इनके फ्रेंड कार ले लेंगे स्टेशन के पास से। और फिर यहाँ पर हम स्टेशन पहुँच गए तो हमें पता चला कि 2 घंटे ट्रेन लेट थी। तो ये हम जा रहे थे कलकत्ता, तो शिमला राजधानी, दिल्ली कलकत्ता सियालदा राजधानी, तो वो फिर 2 घंटे के बाद 6:30 मतलब 6:45 बजे आया। तो बस हम लोग बैठ के, हमारे साथ हमारी बहन भी थी, फुफेरी बहन, वो भी जा रही थी, तो हम लोग वेट किए। वेटिंग हॉल भी पूरा भरा हुआ था, पहले से ही लोग बैठे थे। और जिसका कैंसिल हो गया था तो वो लोग तो आ ही चुके थे, क्योंकि 4 बजे जब खबर मिलेगी तो सारे लोग निकल चुके थे ऑलरेडी। दिल्ली में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, तो लोग पहले निकल जाते, तो सारे लोग तो आ गए थे, तो इसलिए वेटिंग हॉल भी भरा हुआ था, तो हम बाहर ही थे। उसके बाद ट्रेन में जब हम सब बैठे तो हमारी सीट अलग थी, मेरी बहन की अलग थी, हमारी अलग थी, बोगी अलग थी मतलब। तो लेकिन फिर भी हम बोगी में आ जा रहे थे, तो हम बैठे और फिर उसके बाद एक दूसरे से मिले कि आपकी सीट कैसी है, आपकी सीट कैसी है, मिले। तो यहाँ पर राजधानी था, लेकिन थोड़ा सा 1-2 बोगी ना अच्छा भी नहीं था, क्लीन नहीं था, पुराना सा था। तो घर से तो कुछ लेके जाना नहीं था, जो मिलता है सब खाना मिलेगा। और बच्चे यहाँ पर चिप्स कुरकुरे वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि वो उनका तो चिप्स खाना ही है, तो इसलिए घर से लेके चलो कि ट्रेन में या बाहर से कुछ ख़रीदना ना पड़े। और कुछ दवाइयाँ भी रख ली थी हमने, जो ज़रूरी होती है बच्चों के साथ जब सफ़र करते हैं, या खुद के साथ भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो दवाइयाँ हमेशा लेके जानी चाहिए। सुबह हो गई थी तो फिर हम यहाँ उतरने की तैयारी कर रहे थे। लगभग सारे, मतलब हम लोग 7 बजे उतर जाते, 2 घंटे लेट, तो 9 बज गए थे और 9:15 ऐसे हो रहा था कुछ। और फिर यहाँ पर जीजा जी थे जो मुझे रिसीव करने आए थे हम लोग को। हम लोग अपनी बोगी से उतरे, फिर हमारी दीदी जो थी फुफेरी, वो अपनी बोगी से उतरी। 2 बोगी के बाद उनकी बोगी थी, तो
और फिर क्योंकि हम लोग अलग अलग सीट मिल गई थी, फिर हम साथ में आए और ये मेरे जिया जी तो ये हमें लेकर गए फिर लिफ्ट से, फिर हम यहाँ घर पहुँच गए। और बहुत लोग पहले ही आ चुके थे तो घर थोड़ा सा तो भर गया था, अभी बहुत लोग आने वाले थे। और ये एक दिन पहले हम आए थे, अभी फंक्शन कल है, मतलब 8 मई को, हम लोग 7 मई को पहुंच गए थे। यहाँ बच्चे कार थी वहाँ पर तो वो खेलने में लग गए। और यहाँ हमारा ये 8 मई का है जिस दिन पूजा की तैयारी हो रही थी, तो पूरी यहाँ पर जो गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी तो उसके लिए ना जो चौकियाँ सजती हैं वो चौकियाँ सज गई थी और सारी चीज़ें हो गई थी, कलश वगैरह रखा गया था द्वारों पे, सब जगह के द्वारों पे रखना था तो वो रखा गया था। बस अभी नहा कर रेडी हो रहे थे कि ये पूजा में ना टाइम बहुत लगता है। और ये देखो एंट्री, यहाँ से कलश रखा हुआ है और एंट्री है और घर में जैसे लग रहा है ना वुडन लगा हुआ है, लेकिन ये टाइल्स है एसआई कलर का और बहुत सुंदर लेकिन घर बनाया है और बहुत बड़ी ज़मीन थी तो इसलिए स्पेस भी है। और ये फिर बाहर की तरफ सारे दरवाज़ों पे रखा हुआ कलश, सारी चौकियाँ यहाँ पे सज गई थी। इसको सजाने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक वहाँ से कलश हम लोग लेके आ रहे थे, जब तक पंडित जी यहाँ पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। फिर यहाँ पर हम कलश लेकर आ गए थे जहाँ दीदी रहती, मंदिर से कलश लेके फिर यहाँ पर आना था। तो फिर मंदिर दूर था और हमें मतलब कार से आना था तो हम लोग 5 लोग ही आ सकते थे, इसलिए 5 लोग को लिया गया था। जैसे 7-11 बहुत लोग हो सकते हैं, तो यहाँ 5 ही लोग आए थे। फिर यहाँ पर गेट पर पूजा होगा, गाय की पूजा होगी। धूप इतनी तेज़ थी कि बाहर खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था, बहुत तेज़ धूप लग रही थी बॉडी में, पर जल्दी पूजा हो कि हम अंदर जाए ऐसा फील हो रहा था। खड़े होने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था सबका, लेकिन यहाँ पूजा जब तक होती नहीं अंदर जाते नहीं। फिर गाय मिली, फिर उसकी फिर पूजा हुई, तब जाके फिर हम सारी पूजा करने के बाद हम अंदर की तरफ गए। चल इधर आइए, चलो तो द्वार का पूजा कर लो। देखो तो गाय लाए हैं, देखो। यहाँ दीदी बिल्कुल दुल्हन की तरह सज के तैयार थी, एकदम अच्छी लग रही थी, सुंदर सी लग रही थी और एकदम दुल्हन की जैसी लग रही थी। और चुंदरी भी उसकी ना एकदम लग रहा था घूंघट वाली, और चुंदरी बहुत अच्छी लग रही थी। और जीजा जी भी दिल लग रहा था जैसे कि दोबारा शादी करके आ रहे हैं दोनों, ऐसा फील हो रहा था। ये लो तो छुपी जाती उधर, हमेशा गाय भी रहती है ये। अब हो गई थी पूजा, मतलब हो गई थी। उसके बाद फिर किचन में आते हैं और पूजा के बाद ना किचन में चूल्हे की पूजा होती है। यहाँ अवन भी था, अवन मेरे भाई ने दी थी और दीदी को, तो अवन भी एक चूल्हा है तो उसकी भी पूजा हो गई और यहाँ से चूल्हे की पूजा हो गई। अब इस पे से खाना बनेगा, तो सबसे पहले मीठा यहाँ बनेगा और नल की भी यहाँ पूजा हो रही थी। और यहाँ पर वो लोग मंदिर में, सामने मंदिर बना था तो मंदिर अलग से बना है, उसमें पूजा करने गए। और ये मैं दिखाती हूँ पूरा किचन का लुक। किचन बहुत सुंदर था। और यहाँ पर मेरी छोटी थी भाभी, वो बना रही थी एक खीर, तो यहाँ पर खीर बन रहा था। वो खीर बनाने के लिए, क्योंकि पहली बार ना खीर ही बनता है, ऊपर देखो लाइट वगैरह भी नया भी है तो अच्छा लग रहा है। और ये लोग मत देखो मंदिर में पूजा हो रही थी, तो ये सीढ़ियाँ 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मंदिर अलग से बना है और बहुत सुंदर था। यहाँ फिर हवन के लिए आ गए थे, उसके बाद फिर हवन हुआ। जब सब जगह पूजा हो गई ना, उसके बाद हवन हुआ और फिर
थोड़ी सी हमने फ़ोटो क्लिक की और फैमिली फ़ोटो क्लिक की, मेहंदी की फ़ोटो शूट की, बहुत सारे वीडियो बनाए। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद, और ये सुबह हम रेडी हुए थे, उसकी फ़ोटो थी। फिर शाम को फिर पार्टी थी, मतलब खाने की, बाहर से जब लोग थे आएंगे वो, ये तो फैमिली पूजा थी। फिर शाम को फिर खाने पीने का प्रोग्राम था, तो वो थोड़े बहुत जो हमने कपड़े पहने थे बस उसकी शूट किया मैंने प्रोग्राम का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इंजॉयमेंट फिर नहीं हो पाती है। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय।